ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गणेश भगवान की जय। ओम मनोजव मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वाता तुम जुबानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे गुरुदेव, हे आदि शक्ति माता सरस्वती, मेरी जिह्वा पर बैठ करके भगवान की अमृतमयी कथा को सभी भक्तों को श्रवण कराएं। मेरी वाणी में किसी प्रकार की त्रुटि न हो। मैं आपके चरण कमलों में अपने सर को रख करके आपकी अमृतमय मधुर भाषा मांगता हूँ। भक्तों के हृदय में बैठे हुए उस परम पिता परमात्मा को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश प्रत्येक जीव में विराजमान है, तो हम क्यों, कैसे और इन जीवों से घृणा करते हैं? हम क्या जीवों के उस जीवन में जाने? क्या हम उनके मन की भाषा को पहचान पाते? और हित अनहित पशु पक्षी जाना। श्री रामचरितमानस में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितनी मधुरता से यह दर्शाया है कि अपना हित और अनहित इस चीज को तो यह पशु पक्षी भी जानते हैं, लेकिन आज का मनुष्य अपने लिए नहीं पहचान पा रहा है कि मेरे शरीर का निर्माण किसके लिए हुआ, मैं किसके लिए पैदा हुआ, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे करना क्या है। अरे एक देखिए, गलगलिया एक पक्षी होता है, और जहां भैंस गाय बैल अगर बैठा हो लेटा हो तो उनके नीचे जांघों में घुस जाते हैं, नथोड़े में घुस जाते हैं, कानों में घुस करके कीड़ों को निकालते हैं। वो वहां उनके किसी अंग पर ऐसा नहीं बसता जहां न बैठते हो, जाकर के उससे लिपट जाते हैं। लेकिन वहीं आप ध्यान करिए कि इस बात को जान रहा है कि ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, मेरा हितैषी मुझसे कुछ नहीं कहेगा। और वहीं पास में सो रहा हो कुत्ता, तो क्या वह कुत्ते के पास जाएगा? नहीं जा सकता, क्योंकि उसे मालूम है कि ये मुझे एक ही ग्रास में निगल जाएगा, पकड़ लेगा, मार देगा, खा जाएगा। तो हित अनहित पशु पक्षी जाना, इस बात को पशु पक्षी भली प्रकार से जानते हैं। अरे जब पशु गर्भाधान कर लेता है तो तब तक वह बच्चे को जननी जन्म नहीं देती, तब तक वह पशु उसके पास नहीं झांकता।
लेकिन मनुष्य अपनी काम वासनाओं को गर्भवती महिलाओं के साथ भी अपनी पूर्ति करता है। यह विवेकहीन नहीं है। इसमें इतना विवेक नहीं है कि अगर हम जो भी कृत्य कर रहे हैं इसका प्रभाव हमारी जनरेशन पर पड़ेगा, हमारे बच्चों पर पड़ेगा। तो प्रिय बंधुओं, जब परमात्मा आपके शरीर में विद्यमान है, अरे करने वाला भी वही है और कराने वाला भी वही है। हम अपने आप को बहुत चतुर समझते हैं, लेकिन वास्तव में चतुर है नहीं। हम एक दूसरे की संपत्ति को ठगी के चक्कर में लगे रहते हैं कि आजकल का नियम है कि बड़ा भाई हमेशा छोटे भाई का माल मारने के चक्कर में रहता है, क्योंकि बड़े को अधिकार है बंटवारा करने का, माल देने का। लेकिन उसके हृदय में यह द्वेष उत्पन्न हो जाता है कि मैं अपने लिए अच्छी वस्तु लूं, अधिक लूं, लेकिन छोटे को ऐसे ही बहका दूंगा, दिखावे में आए कि हाँ मैंने दिया और मैंने किया। माता बहनाएं बड़ी चतुरता से अपने हृदय में दोष को रोके रहती है। एक सास और बहू में झगड़ा हो गया। अब प्रिय बंधुओं, उस झगड़े को निपटाने के लिए सारे घर परिवार वाले लग गए, लेकिन सास बहू का झगड़ा ही खत्म नहीं होता। अब तो वहां पर पंचायत इकट्ठी की, जनसभा बुला ली, बड़े बड़े पंच लोग आए। उन्होंने कहा कि भाई चलो दोनों को बुलाओ सामने, अभी हम फैसला किए देते हैं। तो सास आकर के समाज में बैठ गई, बहू थोड़ा दूर दरवाजे में बैठी थी घूंघट को मार करके। अब उनसे आपस में जब पूछा कि भाई वार्तालाप बताओ, आप में झगड़ा क्यों होता है, तो सास बोली जी वो दिन भर हजारों गाली दे देते, मैं अपने लिए किसी सामान को रख दूं उसे छिपा करके अलग कर देती है, और मेरे कभी आज तक इसने वस्त्रों को नहीं धोया, मुझे अच्छी तरह से भोजन भी बना करके नहीं खिलाती, मेरी बुराइयां जाकर के अपने मायके में करती है, और वो लोग मुझको शक की दृष्टि से देखते हैं कि मैं ही शैतान हूं, मैं इसे परेशान करती हूं, मैं इससे कुछ कहती नहीं। सब पंच लोग बोले कि भाई ये बहू, भाई बहू से भी पूछो। तो कुछ ने कहा भाई बहू बताएगी, लेकिन चर्चा सास के साथ चल रही है। बहू ने घूंघट में से सास की तरफ को देखा तो उन्होंने घूंघट ऐसे किया और घूंघट करके उसकी तरफ कर दिया। सास देख ले रंडी, देख ले रंडी, मुँह बिराए रही है, देख ले जे अबू ना चुप होते। जब और लोगों ने उसकी तरफ को नजर की, उसने घूंघट नीचे कर लिया, जीभ को अंदर कर लिया, फिर वह बातों में लगी, फिर उसकी तरफ कर दिया, देख ले रंडी फिन्ना मारने में तो कह रही है, बदतमीजी कर रही है। जैसे ही सास चुप हो तभी उसकी तरफ को जीव निकाल दे और बिरा दे। सास जो थी वो उसको कहने लगे, देख गाली गलौज करने लगे। तो प्रिय बंधुओं, बहू की करनी को कोई नहीं जान पा रहा है,
सारे दोष सास पर थोप दिए कि तू ही बदतमीज है, तो हमारे सामने गाली दे रही है। सारा कर्म बहू भी कर रही है। तो परमात्मा का हरि कीर्तन भी बोलो कुछ भाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम जी, मंगलकारी श्री हनुमान जी। राम सिया राम जय जय राम जी, मंगलकारी श्री हनुमान जी। तो प्रिय बंधुओं, ये सास बहू का झगड़ा, एक फौजी अपने फौज से अपने घर पर छुट्टी पर आ रहा था। बैसाख का महीना था, तेज चटकती हुई धूप थी। रास्ते में चला आ रहा है, पसीने में लथपथ हो रहा है। और वहां पर एक बबूल के वृक्ष के नीचे उसने क्या देखा कि बहुत सुंदर सफेद वर्ण में एक युवती खड़ी है और उस फौजी पथिक से बोलती है कि मैं भी चलूं। फौजी ने मुड़ करके देखा कि ये कौन है। उसने पीछे देखा कि एक युवती खड़ी है, लेकिन फिर आगे बढ़ गया। अरे मैं भी घर चलना चाहती हूं, मैं भी चलूं। इस प्रकार से उसने 2-3 बार कहा। उन्होंने कहा ना मादित चले। जैसे ही वहां चलने का इशारा मिला और वह फौजी के ऊपर सवार हो गई। आगे उसके साथ दुल्हन बन के चलने लगी, जिस प्रकार से दुल्हन होती है। घर में गई, फौजी घर में पहुंचा तो उस स्त्री का वदन दिखाई नहीं देता, लेकिन फौजी देखता है तो सब कुछ दिखता है। घर में प्रवेश कर गई, रात्रि को सोया, उसके पलंग पर जाकर के उसके साथ विषय भोगों में लिप्त हो गई। अब तो वह उससे इतना भोग वासनाएं कराए कि फौजी उससे आतंकित हो गया, परेशान हो गया। अब तो वह रात दिन पीला पड़ता जाए, सूखता जाए। घर वाले बोले भैया तुझे क्या रोग लग गया है? अरे भैया कहीं से वैद्य जी से दवा लेकर के आओ। वैद्य जी से दवा लेने गया, हर जगह से दवा लाया, लेकिन किसी दवा का कोई प्रभाव नहीं हुआ। अब तो प्रिय बंधुओं, उस चुड़ैल का एक सीधा सीधा सिद्धांत था कि दिन में वहां से चली जाए और रात्रि होए वैसे ही आ जाए। रात को उसे संभोग क्रिया करे और दिन निकलते ही पलायन कर जाए। समय बहुत बीतता गया। अब तो उससे नौकरी कहे भैया ड्यूटी चलो जा घर वाले। अब नौकरी कैसे जाए? उस चुड़ैल ने कह दिया कि अगर तूने मेरे रहस्य को किसी को बता दिया तो उसी दिन तुझे मैं मार करके अपने साथ ले जाऊंगी। बेचारा बड़ा व्याकुल है। एक दिन क्या हुआ कि अचानक जो देसी आयुर्वेदिक
वैद्य होते हैं जड़ी बूटियां वाले, वो उनके पास दवा लेने के लिए उसके परिवारजन लेकर के गए और वहां पहुंचा तो रद्दी में जो किताब कॉपियां होती हैं उनमें से पर्चा फाड़ा और पुड़िया बांधी और दे दी। अब तो प्रिय बंधुओं, उन्होंने वैद्य जी ने एक किताब ली, उसमें से पृष्ठों को फाड़ा और उसमें अपनी दवा रख करके उसको दे दिया कि ले भैया, ये 7 दिन की दवा है, सुबह शाम इसको गाय के दूध के साथ खाना है, 7 दिन में ठीक हो जाएगा। अब तो प्रिय बंधुओं, वह दवा को लेकर के और वहां पहुंच गया अपने घर। घर पहुंचने के बाद उसने दवा को रख दिया। अब संध्या काल का समय हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई लाओ, अब मैं एक पुड़िया दवा की खा लूं। दवा लेकर के अपने जेब में पुड़ियाएं रख ली, एक पुड़िया ली और उन्होंने गाय के दूध के साथ सेवन कर ली। रात हुई, वह चुड़ैल फिर से वहां आई। उसको जैसे ही उस पुड़िया की भनक लगी, वह गेट के अंदर प्रवेश नहीं की। लौट करके बाहर से चिल्लाने लगी, अरे तेरे पास जो जेब में पुड़िया है दवा की, इसे निकाल करके बाहर पलंग फेंक, तब आऊंगी मैं। वो सस्पेंस में पड़ गया कि दवा है वैद्य जी की, ये और खा रहा हूं मैं, इसको डर क्यों लग रहा है। उन्होंने कहा कि भाई दवा मैं वैद्य जी से लेके आया हूं, पैसों से लेके आया हूं, मैं तो फेंकूंगा नहीं। उन्होंने कहा फेंक इसको। उसने बहुत सारा निवेदन किया लेकिन उसको दवा को उन्होंने नहीं फेंका। उस रात वह चुड़ैल उसके पास प्रवेश नहीं की। उस दिन बड़ी संतुष्टि मिली उसको। फौजी बोला कि भाई दवा तो कारगर। दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन भी वह चुड़ैल रात को आई तो उसने फिर देखा, वो वहां से अंदर एंट्री नहीं की। इस प्रकार 2-4 दिन बीत गए लेकिन अंदर प्रवेश नहीं करती। वह छोड़ करके, हार करके और चली गई। और उसने ये वादा कर लिया कि अब इस दवा की पुड़िया को मैं फेंकूंगा ही नहीं, क्योंकि इस दवा की पुड़िया का ही प्रभाव है, क्योंकि मेरे पास ये नहीं आ रही। अब तो उस पुड़िया को किसी समझदार ने देखा तो वह गीता के पृष्ठ थे। गीता के पृष्ठों को फाड़ करके उसको पुड़िया बना करके जेब में रख लिया था। गीता का प्रिय बंधु इतना बड़ा प्रभाव है कि इसके पृष्ठ तक में इतनी शक्ति है कि भूत पिशाच इसके पास नहीं झांक सकते। दुरात्माएं कभी शरीर पर हावी नहीं हो सकते, इससे पलायन कर जाती हैं। तो हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में केवल उसके कागज में इतनी बड़ी पावर है, तो उसके सार तत्व को समझें, उसमें कितनी बड़ी पावर होगी, कितनी बड़ी एनर्जी होगी। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय। योगीराज बालकृष्ण भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। सभी बंधुओं से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों को शेयर करने की कृपा करें। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।